हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 3 ऑफ आवर सीरीज। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इट इज टू आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ पैसेज। सी, स्कोप की बात करें, इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट एंड अगर आपने इसको ढंग से समझा, इट विल हेल्प यू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर ऑप्शंस एज वेल। सो स्कोप की अगर बात करें तो इट इज बाउंड्री ऑफ पैसेज, कि पैसेज कहां तक इंफॉर्मेशन या कहां तक आर्ग्यूमेंट को डिस्कस कर रहा है, दैट्स कॉल्ड स्कोप ऑफ पैसेज। सी, स्कोप जो है वो कई बार ऑथर जो है स्कोप को यूज करता है टू फ्रेम इनकरेक्ट आंसर ऑप्शंस। समटाइम्स आंसर ऑप्शंस आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पैसेज, समथिंग दैट इज नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो अगर हमने इसको समझ लिया कि ऑथर यहां तक डिस्कस कर रहा है या फिर ऑथर का ऑब्जेक्टिव ये है, तो हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। जो गलत आंसर ऑप्शंस हैं स्कोप के बेसिस पे वो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना यूजिंग स्कोप। सो वापस जैसा हमने क्लास 2 में आर्ग्यूमेंट को ब्रेक किया था, वेयर आई ट्राई टू हाईलाइट डिफरेंट एरियाज इन एन आर्ग्यूमेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, वैसे हम लोग आज भी करेंगे। सो आर्ग्यूमेंट नंबर 1 मैं आप लोगों के लेके आया हूं। द ओनली डिफरेंस इज आज यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मेरे पास थोड़े से छोटे हैं। लेट्स बिगिन। देखो, ये आपके सामने एक आर्ग्यूमेंट है, यहां पे कह रहा है समटाइम्स इट इज गुड फॉर एन इन्वेस्टर टू सीक अ सेकंड ओपिनियन व्हाइल शी प्लान्स टू इन्वेस्ट अ बिग सम इन म्यूचुअल फंड्स even though a good amount of information is available online। तो अगर कोई इन्वेस्टर प्लान कर रही है कि उसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसे कभी कभार सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। हालांकि अच्छा खासा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, बट दिस प्रोसेस कैन बी अनकंफर्टेबल फॉर बोथ द इन्वेस्टर एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर्स। फॉर का मतलब बिकॉज फॉर द इन्वेस्टर ऑफन वरीज दैट फर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइजर विल बी एलिनेटेड। Moreover, so again, if you remember everything from previous classes, तो आप यहां पे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो सपोर्ट कर रही है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जा रही है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए वापस वही वाले एरियाज हाईलाइट करूंगा। सो एक बार इसको रीड करते हैं। Moreover, the first financial advisor for the first financial advisor, there is an issue of honor. A second opinion quietly underscores the first advisor's fallibility. And on the other hand, the second advisor is in the position to evaluate not only the investor's investment, but also a colleague's work. तो ये begin कैसे हुआ था? ये begin हुआ था इससे। Process can be uncomfortable for both the investor and the financial advisors. First financial advisor के लिए ये difficult क्यों है या फिर uncomfortable क्यों है? क्योंकि it is an issue of honor for him. Second opinion quietly underscores the first advisor's fallibility. और second advisor जो है कलीग के वर्क को evaluate कर रहा है, तो वो उसके लिए discomfort वाली situation है। I suppose आपको ये समझ में आया। तो एक काम करते हैं, इसको अब highlight करते हैं। देखो, sometimes it is good, background information आपको मिल रहा है। Sometimes an investor, it is good for an investor to seek a second opinion while she plans to invest a big sum in mutual funds। और फिर आगे क्या बोल रहा है? Even though a good amount of information is available online। तो ये जो पर्टिकुलर लाइंस है मेरे पास, ये वाली 2 लाइंस, यहां पे ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, साथ में एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो उसी को ही निगेट कर रही है कि कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। अब यहां से फिर आर्ग्यूमेंट चालू हो रहा है बट से। बट दिस प्रोसेस कैन बी अनकंफर्टेबल फॉर बोथ इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो ये जो यहां पे बता रखा है, उसके लिए फिर ऑथर ने ये आपको सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, सो देखो, बट दिस प्रोसेस कैन बी अनकंफर्टेबल फॉर बोथ इन्वेस्टर एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो इन्वेस्टर के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्यों है? क्योंकि उसे इन्वेस्टर को लगता है दैट फर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइजर विल बी एलिनेटेड। Moreover, the first financial advisor, there is an issue of honor. And second advisor के लिए problematic situation क्या है? He is in a position to evaluate not only the investor's investment, but also a colleague's work. तो ये आपके लिए argument यहाँ पे दे रखा है। अब एक काम करते हैं, options लेते हैं and हम लोग कुछ चीजें देखेंगे scope से related। So ये पूरा argument है आपके सामने। अब पूछ रहा है which one of the following most accurately states the conclusion of the argument as a whole? Conclusion of the argument as a whole pertains to main idea जो हमने previous class में discuss किया था। So यहां पे क्या बोल रहा है? Because of the discomfort involved, it is best for investors not to seek
second opinions unless it is necessary. अब यहां पे necessity की जो है वो बात ही नहीं आई कि कहां पे उसे necessity लगेगी, कहां पे उसे necessity नहीं लगेगी. So this is something which goes beyond the scope of the passage. So this word कि necessity कहां पे आएगी, कहां पे नहीं आएगी, उसकी कोई बात ही नहीं कर रखी. क्या यहां पे ये कह रखा है कि अगर छोटा सम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की कोशिश करती तो वहां पे सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं थी? वो केवल बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रही है. लेकिन क्या छोटा सम अगर वो इन्वेस्ट करती तो उसे सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं थी, ऐसा कुछ कह रखा है? नहीं. तो नेसेसरी कहां से आया पता नहीं. दैट्स बियॉन्ड स्कोप. In case in which second opinions are necessary, the first advisor often feels that his or her professional judgment is being called into question. So, first advisor often feels, यार ऐसा कहीं पे कह नहीं रखा. एंड उसके बाद in cases in which second opinions are necessary, तो necessary कहां पे है हमें कुछ नहीं कह रखा. अच्छा, look at option C. The process of obtaining a second investment opinion can be uncomfortable for those involved. This is simply trying to restate everything that is stated in the argument above. Process of obtaining a second investment can be uncomfortable. It can be. वहां पे भी देखो, एक वर्ड अगर आपने ढंग से देखा हो तो मेरे पास एक वर्ड है, sometimes it is good for an investor to seek second opinion while she plans to invest a big sum in mutual funds. But this process can be uncomfortable. So the process of obtaining a second investment can be uncomfortable for those involved. And look at option D. Advisors who are called upon to offer second opinions are always uncomfortable. That is going beyond the scope of passage. क्योंकि always uncomfortable ऐसा कहीं पे कुछ कह नहीं रखा, often uncomfortable ऐसा भी नहीं कह रखा, necessary कब होता है ऐसा भी नहीं कह रखा. So you saw किस तरीके से स्कोप को यूज करते हुए हम लोग इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. यहां पे भी अगर मन नहीं बना, लेट्स टेक वन मोर आर्ग्यूमेंट. देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है. सो आर्ग्यूमेंट नंबर 2, अगेन अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय अ कपल ऑफ ऑप्शंस. बट फर्स्ट हम लोग इस आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट करेंगे थॉरली. It is probably possible for the mankind to make the climate of another planet inhabitable. तो ये क्या बोल रहा है कि मैनकाइंड के लिए पॉसिबल है कि दूसरे प्लैनेट का क्लाइमेट जो है इनहैबिटेबल बनाया जा सके. लुकिंग एट द स्लो स्पीड ऑफ इनोवेशन इन द लास्ट डेकेड एज कंपेयर्ड टू दैट ड्यूरिंग प्रीवियस डेकेड्स, इट माइट टेक सेवरल सेंचुरीज टू मेक इट पॉसिबल. हाँ, ये जरूर है कि स्लो स्पीड ऑफ इनोवेशन लास्ट डेकेड में जो हमने देखा, उसे लगता है कि इट माइट टेक सेवरल सेंचुरीज टू मेक इट पॉसिबल. येट it is nothing more than a breather that is absolutely normal before the new leg of innovation begins. लेकिन आपको इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है before the new leg of innovation begins. तो क्या होता है कि इसने बस इतना ही कहा कि मैनकाइंड के लिए पॉसिबल है कि दूसरे प्लैनेट को इनहैबिटेबल बनाया जा सके. हालांकि पिछले 10 सालों का इनोवेशन देखे तो वो बहुत स्लो है एज कंपेयर टू इनोवेशन इन प्रीवियस डेकेड्स. फिर ऑथर उसी को ही रिजेक्ट कर रहा है ये बोल के कि इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज इट इज अ ब्रीदर before the new leg of innovation begins. Research efforts are now justified if there is even a small possibility that another planet can be made inhabitable. और research efforts जो है वो justified है अगर दूसरा planet inhabitable बनाया जा सकता है, अगर उसकी छोटी सी भी possibility है तो. Moreover दे रखा है तो मैंने आपको क्लास 1 में बताया था. moreover is what? An additional premise, यानी कि ये भी supporting information ही है. So let's see. The informational exercise of understanding how to change atmosphere of another planet can help in understanding atmospheric changes inadvertently triggered by human activity on Earth. ठीक है, तो ये जो supporting information है किसको support कर रही है? That research efforts are justified. एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के लिए इसको हाईलाइट कर देता हूं. ये देखिए, सो यहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन चल रही है. इट इज प्रॉब्ली पॉसिबल फॉर द मैनकाइंड टू मेक क्लाइमेट ऑफ अनदर प्लैनेट इनहैबिटेबल. आगे बोल रहे हैं रिसर्च एफर्ट्स आर नाउ जस्टिफाइड इफ देयर इज इवन अ स्मॉल पॉसिबिलिटी दैट अनदर प्लैनेट कैन बी मेड इनहैबिटेबल. एंड मोर ओवर, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है
देखो, जब भी मैं मेन आइडिया की बात करता हूं तो मेन आइडिया यूजुअली ऑथर का ओपिनियन होता है, तो जहां पर भी आपको लगे ऑथर का ओपिनियन है, मेन आइडिया उसी के आसपास ही रहेगा। तो ये तो क्या है, दिस इज अ फैक्ट, इट इज प्रॉब्ली पॉसिबल फॉर मैनकाइंड टू मेक क्लाइमेट ऑफ अनदर प्लैनेट इनहैबिटेबल। मोर ओवर इंफॉर्मेशनल एक्सरसाइज हमें इस तरीके से हेल्प करेगी। तो यहां पे ऑथर ने अपना ओपिनियन दिया हुआ है, रिसर्च एफर्ट्स आर जस्टिफाइड इफ देयर इज इवन अ स्मॉल पॉसिबिलिटी दैट अनदर प्लैनेट कैन बी मेड इनहैबिटेबल। ये वाली इंफॉर्मेशन को अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेट भी कर देता हूं या फिर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं भी देता हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो केवल इतनी सी बात बोल रहा है कि इट माइट टेक सम टाइम बट इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है ना, कुछ टाइम लगेगा ऐसा करने में, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल ही है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो ऐसी है। तो कहां पे इट इज पॉसिबल फॉर मैनकाइंड टू मेक क्लाइमेट ऑफ अनदर प्लैनेट इनहैबिटेबल, रिसर्च एफर्ट्स आर जस्टिफाइड, मोर ओवर दिस एक्सरसाइज विल हेल्प अस इन अनदर वे। तो वो अनदर वे कहां पे है, यहां पे दे रखा है। सो इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट ऑप्शंस। सो यू हैव दिस आर्गुमेंट फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस A, B, C, D. देखते हैं, the main point of the argument is, again you need to identify the main point. It is probably possible for humankind to alter the atmosphere of another planet. तो ये क्या है? You were trying to classify information, right? ये क्या है? This is not the main point. This is the supporting premise. तो ये पैसेज के स्कोप में ही है, लेकिन ये प्रिमाइस है। ठीक है, इट वुड टेक सेवरल सेंचुरीज टू मेक अनदर प्लैनेट इवन मार्जिनली इनहैबिटेबल। देखो, ये वाली इंफॉर्मेशन जो ऑप्शन बी है वो कहां से लिया गया, यहां से लिया गया। तो पहले ऑथर ने खुद ने ही डाउट रेज किया ये बोल के कि हालांकि कुछ समय लग सकता है, फिर ऑथर ने उसी को रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये तो वो इंफॉर्मेशन है जिसका ऑथर के आर्ग्यूमेंट पे कोई ऐसा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा। तो ये सपोर्टिंग प्रीमाइस थी, और ये इंफॉर्मेशन ऐसी जिसका ऑथर के आर्ग्यूमेंट पे कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। रिसर्च एफर्ट्स एम्ड एट डिस्कवरिंग हाउ टू मेक अनदर प्लैनेट इनहैबिटेबल आर जस्टिफाइड। दिस शुड बी योर आंसर। And efforts to make another planet inhabitable could facilitate understanding of Earth's climate. ये कहां पे दे रखा था, ये मोर ओवर वाले पार्ट में दे रखा था। That was additional information जो उसको सपोर्ट कर रहा था। So the correct answer should be option C, जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। So I hope स्कोप जो है वो आपको समझ में आया, एंड इस स्कोप वाली टेक्निक को आप यूज करें टू आइडेंटिफाई ऑथर क्या कहना चाहता है। आप स्कोप वाली टेक्निक को यूज करें कि ऑथर ने कितने एक्सटेंट तक आर्ग्यूमेंट को डिस्कस किया है, कौन कौन से ऑप्शन स्कोप के बाहर जा रहे हैं वो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, please hit a like button and subscribe to our YouTube channel for more such videos. I thank you all for your time. You all have a wonderful day.